वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं, ठीक है। आज हमने पारा 20 जो है ना, उसमें से जो मेन लाइक मैंने जो बातें सीखी, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। लाइक तर्जुमे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी जो मुझे लाइक समझ आया और यहाँ जितना मैं नॉलेज गेन किया वो, ठीक है। तो सूरह नमल और सूरह अल-कसस ये इसमें आती है, ठीक है, पारा 20 में। और 56 आयत है, ठीक है, सूरह अल-कसस की। बेशक तुम जिसे चाहो हदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही हदायत देता है जिसे वो चाहता है। ये आयत दिल को ठंडा करती है, ये बोझ उतार देती है कि हर किसी को समझाना या बदल देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कभी हम पूरी कोशिश करते हैं फिर भी सामने वाला नहीं बदलता। ये आयत कहती है रुक जाओ, ये काम अल्लाह का है, तुम्हारा नहीं। सूरह अल-कसस की 56 आयत है। और तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक गया। जो बात तुम दिल में रख कर खुद को थकाते हो, अल्लाह उसे पहले ही जानता है। तुम्हें हर बात साबित करने की ज़रूरत नहीं। खामोशी कभी कभी सबसे पुरसकून और जवाबदा होती है। और इसमें जो मेन आयत में हमें जो लेसन मिलता है वो ये कि हदायत देना तुम्हारा काम नहीं, नीयत साफ़ रखना काफ़ी है तुम्हारे लिए। अल्लाह हर दिल की हालत जानता है। कुछ जिम्मेदारियां छोड़ देना ही सुकून लाता है। सूरह अल-कसस की 59 आयत है। और ये बस्तियां थी जिन्हें हमने उस वक़्त हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया। ये आयत शोर नहीं मचाती, बस एक हकीकत फ़ौरन सज़ा नहीं लाता मगर छूट भी नहीं पाता। कभी लगता है कि गलत लोग मज़े में आए और दुरुस्त लोग थके हैं। ये आयत कहती है रुको, वक्त सब कुछ वाज़िया कर देता है। सूरह अल-कसस की 59 आयत है। और तुम्हारा रब कभी बस्तियों को हलाक नहीं करता जब तक उनके मरकज़ में एक रसूल ना भेज दे। अल्लाह पहले समझाता है, रास्ता दिखाता है, ठीक है, फुर्सत देता है, फ़ैसला आखिर में आता है, बगैर जल्दी के, बगैर नाइंसाफ़ी के। जुल्म का अंजाम वक्त पर आता है। अल्लाह किसी को बगैर आगाही नहीं पकड़ता। खामोश इंसाफ भी इंसाफ ही होता है। सब्र अक्सर सबसे मजबूत रद्द अमल होना चाहिए। सूरह अल-कसस की 68 आयत है। और तुम्हारा रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। यह आयत इंसान के दिल से मुआवजना का जहर निकालती है, यानी कि कंपैरिजन का। जो तुम्हें नहीं मिला वो किसी कमी की वजह से नहीं, और जो किसी और को मिला वो तुम्हारा हक छीन कर नहीं मिला। अल्लाह का चुनाव हमारी समझ से बड़ा होता है। सूरह अल-कसस की 68 आयत है। उनके लिए इख्तियार नहीं। कुछ फ़ैसले हम नहीं करते, हमें कबूल करने होते हैं। ये कबूलियत कमज़ोरी नहीं, ये सुकून की पहली सीढ़ी है। सूरह अल-कसस की 69 आयत है। तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीने छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। जो बात तुम ज़बान पर नहीं लाते, जो बोझ तुम हंस कर छुपा लेते हो, अल्लाह उसे भी जानता है। कुछ बातें सिर्फ अल्लाह के इल्म में होती हैं और वही काफ़ी है। हर कमी नुकसान नहीं, हर अता इम्तिहान भी हो सकती है। कबूलियत दिल को हल्का करती है। अल्लाह दिलों के शोर से वाकिफ़ है। सूरह अल-कसस की 70 आयत है। और वही अल्लाह है। सूरह अल-कसस की जो है ना 70 आयत है। और वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और उसके लिए दुनिया और आखिरत में सब तारीफ़ है। और इसी के लिए दुनिया और आखिरत में सब जो है ना तारीफ़ें हैं। यह आयत इंसान को वापस सेंटर में ले आती है जब दिल बिखर जाए, जब लोग डिसअपॉइंटेड करें, जब हालात बेतरतीब लगे। यह आयत कहती है असल इख्तियार एक ही के पास है, और जब इख्तियार एक के पास हो तो दिल को सुकून मिलता है। सूरह अल-कसस की 70 आयत और फ़ैसला उसी का हिस्सा है, और फ़ैसला उसी का है। 70 आयत का लास्ट वाला जो है ना पार्ट, वो हम फ़ैसलों से डरते हैं क्योंकि हम रिज़ल्ट नहीं जानते। अल्लाह का फ़ैसला हमेशा इल्म पर होता है, ठीक है, हमेशा इल्म पर होता है, अंदाज़े पर नहीं। और उसी की तरफ तुम सब लुटाए जाओगे। 70 आयत है। ये याद दहानी सख्त नहीं, ये डायरेक्शन देती है। जब वापसी एक ही जगह हो तो रास्ते का शोर कम हो जाता है।
اختیار ایک کے پاس ہے، تعریف کا حق بھی اسی کو ہے، فیصلے اس کے علم سے جڑے ہیں، واپسی کا راستہ بھی واضح ہے، تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکڑو۔ 88 آیت ہے، یہ آیت بتاتی ہے جب دل بکھر جائے تو سہارا غلط جگہ تلاش نہ کرو، ٹھیک ہے؟ کبھی ہم امیدیں لوگوں سے باندھ لیتے ہیں، کبھی حالات سے اور کبھی اپنی طاقت سے، کبھی اپنی ڈگری سے۔ یہ آیت کہتی ہے اصل سہارا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے صرف اللہ کا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 88 جو ہے نا آیت ہے، جب دل یہ مان لے تو شکایت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر امید ادھوری جگہوں پر نہیں لگتی۔ 88 آیت ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ یہ آیت دل کو ہلکا کرتی ہے، جو چیز چھن جائے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اور جو باقی رہتی ہے وہ ہی اصل میں ریئلٹی۔ امید کا مرکز درست رکھو، ہر سہارا مستقل نہیں ہوتا، فنا کے بعد بھی کچھ باقی رہتا ہے، اللہ ہر مستقل حقیقت سے واقف ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ سورہ العنکبوت 2 آیت۔ یہ آیت سوال نہیں کرتی، یہ ایک آئینہ دکھاتی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، یہ ثابت ہونے کا عمل ہے۔ مشکل آتی ہے تو یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اللہ یہ کہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، کس سے جو ہے نا مدد مانگ رہے ہو۔ سورہ العنکبوت 3 آیت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ راستہ ہمیشہ سے آزمائشوں سے گزرتا آیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کون ٹوٹتا ہے اور کون مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی 3 آیت ہے، بس اللہ ضرور جان لے گا کہ کون سچا ہے۔ سچائی لفظوں سے نہیں برداشت سے پہچانی جاتی ہے۔ خاموش صبر اکثر سب سے بلند جواب دہ ہوتا ہے۔ آج تمہاری آزمائش کس مشکل میں ہے؟ تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ ایمان نے تمہاری زندگی میں کیا بدلا؟ ٹھیک ہے، یہ لازمی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سب کیسے ہوں گے جی بس الحمد للہ، جتنی بھی ویڈیوز انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج ہم نے پارا 20 جو ہے نا اس میں جو مین آیت کو ہائی لائٹ کیا تھا وہ میں نے